पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज से 2.5 साल पहले फरवरी 2021 में ईडी ने देश के एक न्यूज़ पोर्टल जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक, उसके दफ्तर और संपादकों के ठिकानों पर छापे मारे थे। वह रेड 5 दिनों तक चली और लगभग 38 घंटे की पड़ताल हुई। आरोप ये था कि न्यूज़ क्लिक को 3 साल के अंदर, यानी कंपनी के शुरू होने से लेकर 3 साल के भीतर 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। उस समय ये कहा गया कि सरकार के खिलाफ स्टैंड लेने और खबरें चलाने के कारण न्यूज़ क्लिक को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन रेड के 2.5 साल बाद न्यूज़ क्लिक पर हुई वह रेड अचानक सुर्खियों में आ गई। इसकी वजह लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का न्यूज़ क्लिक पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर हमला करना है। उन्होंने पूरी ताकत से न्यूज़ क्लिक पर चीनी फंडिंग लेने और देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं, न्यूज़ क्लिक एक वेब पोर्टल तो है ही, उसका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को देखते होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। फिलहाल ये सुनिए कि निशिकांत दुबे ने सदन में कहा क्या। इसमें एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्थ उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये मामला थोड़ा ठीक से समझा देना चाहता हूं। आप पहले 2 लोगों को देखिए। एक तरफ आपको जो साहब दिख रहे हैं उनका नाम है प्रवीर पुरकायस्थ, और दूसरी तरफ जो शख्स हैं वे हैं नेविल रॉय सिंघम। अब रॉय और सिंघम सुनकर के आप ये मत मानिए कि इंडियन हैं। प्रवीर पुरकायस्थ की कंपनी है PPK न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, जो न्यूज़ क्लिक नाम का वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल चलाती है। जहाँ तक नेविल रॉय का मामला है तो वे अमेरिकी कारोबारी हैं, लेकिन वे चीन के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने का काम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि न्यूज़ क्लिक को 2018, यानी कि जब कंपनी शुरू हुई तब से 2021 के बीच 38 करोड़ रुपए अलग अलग कंपनियों से आए। जिन सोर्स से रकम आई वे सारे संदिग्ध हैं, शेल कंपनीज हैं। अब सवाल यह है कि इतने पैसे किस लिए आए, जिस मकसद से आए वह क्या था। इनका जवाब जानने के लिए आपको नेविल रॉय सिंघम को जानना होगा। इसलिए नेविल रॉय सिंघम की बारी। अब ये आदमी वैसे तो अमेरिकी है जैसा मैंने आपको कहा, लेकिन रहते हैं साहब चीन के शहर शंघाई में। चीन का जो स्टेट मीडिया है, जिसे माकू ग्रुप कहते हैं, उसके साथ मिल करके ये काम करते हैं। माकू ग्रुप करता क्या जानते हैं? चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके विदेश प्रचार का जिम्मा संभालता है। नेविल का एक नेटवर्क यूट्यूब शो प्रोड्यूस करता है जिसको शंघाई के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से फंडिंग मिलती है। उनके 2 आउटलेट चीन की आवाज़ को दुनिया तक फैलाने के लिए एक चीनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप ये कहिए कि एक आदमी जाकर के उसने कहा कि मैं दुनिया भर में आपका प्रोपेगेंडा, आपका प्रचार, आपकी इमेज बिल्डिंग करूंगा, आपके साथ काम करूंगा, और उस तरह से उसने टाई अप कर लिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। चीन नेविल की कंपनी को फंडिंग तो करता है, क्यों? दुनिया में चीन की इमेज को सुधारने के लिए, उसको सबसे महान और ताकतवर देश बताने के लिए, उसके खिलाफ जो चीज़ें चलती हैं जैसे कि उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म होता है उसको डाउनसाइज करने के लिए,
और विरोधी देशों में इनकी सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, यानी कि पैसा जो तुम चाहो, काम जो हम चाहें। इसी उसूल पर नेविल सिंघम और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या चीन सरकार का रिश्ता चलता है। अब सवाल ये है कि नेविल सिंघम चीन से पैसा लेते हैं तो चीन के लिए क्या क्या करते हैं, यह भी सुनिए। ब्राजील में एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फंडिंग नेविल सिंघम ने की है ताकि उसके मुताबिक ब्राजील में खबरें चलाई जाएं, चीन को वहां एक बड़ा देश बताया जाए। चीन की फंडिंग के लिए उस देश के भीतर चीन के नेटवर्क और चीन के समर्थकों की जमात बढ़ाने के लिए यह काम किया जाए। अमेरिका का एक स्टेट है मैसेचुसेट्स, वहाँ एक थिंक टैंक को चीनी नैरेटिव को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया, पैसा दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल है, उसकी फंडिंग की गई और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि उसी नेविल रॉय सिंघम की कंपनियों के जरिए न्यूज़ क्लिक को 38 करोड़ रुपए आए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आते ही केंद्र सरकार भी सामने आ गई और उसने इसी आधार पर ईडी के छापों को फिर से उठाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी विरोध का एजेंडा चीन के पैसों पर यहां चलाया जा रहा है। तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज़ क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। न्यूज़ क्लिक पर जब ईडी के छापे पड़े थे तो कंपनी ने कहा था कि मोदी विरोधी खबरें चलाने के कारण उसे निशाने पर लिया जा रहा है और यह मीडिया की आज़ादी पर हमला है। देश में पत्रकारों की एक जमात राजनेताओं की तरह ही न्यूज़ क्लिक और प्रवीर पुरकायस्थ के बचाव में सामने आ गई। लेकिन ईडी की छापेमारी और उसके बाद की जांच के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स का अब जो खुलासा हुआ है, उसके आधार पर कुछ बातों को मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखना चाहता हूं। आरोप यह है कि न्यूज़ क्लिक को 9 करोड़ 59 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए, यानी कि गैर कानूनी तरीके से आए। वो रास्ता ठीक नहीं। यह पैसा चाइनीज लिंक वाली कंपनियों ने न्यूज़ क्लिक में लगाया। इसका इस्तेमाल मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा में किया गया, आरोप है। इसके अलावा 2018 से 2021 के बीच 28 करोड़ 29 लाख रुपए आए, जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए न्यूज़ क्लिक को दिए गए। यानी कुल मिलाकर के 38 करोड़ के आसपास की रकम बनती है। जिन कंपनियों के जरिए न्यूज़ क्लिक को फंड आया वे हैं जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, GSPN LLC, ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड। ये जितनी कंपनियां आप देख रहे हैं, सारी कंपनियों का एक ही पता है, एक ही जगह पर सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा सेंट्रो पॉपुलर डेमिडास जो ब्राज़ील में है, ये सारी सेल कंपनियां या संदिग्ध कंपनियां हैं। इन्हीं कंपनियों से फंड आया, कई और दूसरी कंपनियां भी हैं। ईडी की जब रेड हुई थी तो उस समय न्यूज़ क्लिक और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रेगुलर मेल एक्सचेंज मिले थे। इस छापे में ईडी ने पाया था कि दक्षिण अफ्रीका में चीन की इमेज को चमकाने के लिए और अलीबाबा के फाउंडर, आपको याद होगा जैक मा, जिनके ऊपर चीनी सरकार ने काफ़ी कार्रवाई की, उनके पूरे कारोबार को तहस नहस कर दिया। जैक मा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसके बाद चीनी सरकार के एक्शन के बचाव में न्यूज़ क्लिक को पेमेंट की गई कि आप चीन की इमेज को बेहतर रखिए। नेविल रॉय सिंघम की तरफ से 38 करोड़ की रकम, वैसे तो न्यूज़ क्लिक, इसको आप FDI भी कहते हैं, उसके जरिए आया, लेकिन उस पैसे को
हिसाब किताब में कैसे रखा गया, यह बताता है कि वह एफडीआई है या एजेंडा चलाने का सुविधा शुल्क। न्यूज़ क्लिक एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसने अपने 10 रुपये के शेयर को 11,510 रुपये प्रति शेयर के रेट पर ट्रांसफ़र किया। 11,500 रुपये बढ़ा करके 10 रुपये के शेयर को विदेश से आने वाली मोटी रकम को एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया गया। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कलम है जिसकी बाजार में कीमत 10 रुपये है, लेकिन मुझे आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं, तो जाहिर है कि 9,99,990 रुपये तो मैं ऐसे ले नहीं सकता। तो मैंने कहा कि इस कलम से प्रेमचंद साहब ने गोदान लिखा था, इसलिए ख़ास कलम है, इसका प्रीमियम रेट है, प्रीमियम प्राइस, और मैंने उसको बेच दिया। बेचा नहीं, अलबत्ता आप ये कहिए कि पैसा लेने का जुगाड़ कर लिया। सामने वाले को तो वैसे पैसा देना ही था, लेकिन रास्ता नहीं था तो रास्ता निकल आया। तो 10 रुपये के शेयर को 11,510 रुपये पर ट्रांसफ़र किया गया। न्यूज़ क्लिक को जो करोड़ों की फंडिंग हुई, तो उसने कहा कि इसके बदले में उसने सर्विस दी, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र से तो एडजस्ट नहीं करेंगे आप। तो सर्विस क्या है? ईडी ने कहा कि जो सर्विस दी उसके डिटेल्स कहाँ हैं, किस तरह की सर्विस दी गई। अब आप देखिए कि जैसे ही कंपनी शुरू हुई वैसे ही उसको करोड़ों की विदेशी फंडिंग आ गई। अब कंपनी एक जगह कहती है कि उसने एक इलेक्ट्रीशियन को 1,55,00,000 रुपए दे दिए। इलेक्ट्रीशियन को, भाई ये इलेक्ट्रीशियन है कि कोई अल्लादीन का चिराग लेके आया? कौन सा कमाल कर गया कि उसको आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम दे गए? इतना तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को भी सैलरी नहीं मिलती। अब आगे सुनिए। गौतम नौलखा, इनको आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। इनको अर्बन नक्सल कहा जाता है। नक्सलियों से लिंक और आईएसआई से लिंक के आरोप हैं। कुछ लोगों की नज़रों में गौतम नौलखा बड़े वाले एक्टिविस्ट हैं। उन पर भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद के सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और इसी भाषण के बाद वहाँ हिंसा भड़की थी। गौतम को जेल हुई थी और आज भी पुलिस की निगरानी में है। न्यूज़ क्लिक ने उस गौतम नौलखा को 20,53,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। भाई किस बात की? गौतम नौलखा ने आपके लिए क्या किया? आपने 20 लाख से ऊपर की रकम उनको क्यों दी? क्यों नहीं माना जाए कि चीनी फंड को देश में अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों को मदद देने के काम में लाया जा रहा है? माना जा सकता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि न्यूज़ क्लिक ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीएम को भी पैसे दिए। सीपीएम के आईटी सेल मेंबर को 52 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। नौलखा साहब को 20 लाख से ऊपर और 50 लाख से ऊपर सीपीएम को खैरात खुली हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों को भी चीनी फंड से ही पेमेंट की गई। ये तमाम आरोप हैं, जांच चल रही है, मामला कोर्ट तक जाएगा, सफाई तब होगी। अब केंद्र सरकार कह रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को चीन का प्रोपेगेंडा सेल मदद करता है। चूंकि चीनी सरकारें या वहां की कम्युनिस्ट पार्टी सीधे फंड तो कर नहीं सकती, इसलिए नेविल रॉय सिंघम की कंपनियों को आड़ बनाया गया है। न्यूज़ क्लिक पर ईडी की रेड के बाद कांग्रेस और लेफ्ट जैसे दलों की तरफ से सरकार पर जो हमला किया गया था, केंद्र सरकार का कहना है कि उसका कारण ये है कि वे खुद चीन के साथ अंदर खाने हाथ मिलाए बैठे हैं। न्यूज़ क्लिक पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ मानो कारपेट बॉम्बिंग कर दी। और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस
China, NewsClick, a part of a umbilical cord. और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे और इनके यहाँ सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। इस बीच न्यूज़ क्लिक ने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा है। वेब पोर्टल ने कहा है कि पिछले 12 घंटों में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कई झूठे और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं जो उन मामलों से संबंधित हैं जो कि वर्तमान में भारत में अदालतों के समक्ष विचाराधीन है। मैं वेब पोर्टल ने जो कोट किया है हूबहू आपको सुना रहा हूँ। हम कानूनी प्रक्रिया के शुचिता का सम्मान करते हैं और मीडिया ट्रायल में शामिल होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स और मीडिया के एक हिस्से द्वारा हमारे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। न्यूज़ क्लिक एक स्वतंत्र समाचार संस्था है और ऐसा कोई भी आरोप कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य हितों के मुखपत्रों के रूप में कार्य करते हैं गलत और बेबुनियाद है। हम एक बार फिर भारतीय न्यायालयों में अपना विश्वास दोहराते हैं और आश्वस्त हैं कि न्यूज़ क्लिक भारतीय कानून के अनुसार कार्य करता रहा है और कार्य करता रहेगा। ये न्यूज़ क्लिक का अपना पक्ष है। निष्पक्ष पत्रकारिता की शर्त यही है कि आप हर पक्ष की बात रखें, लेकिन आपके सामने जो तथ्य हैं उनके आधार पर जो स्थितियां बन रही हैं, जो तस्वीर उभर रही है, उसको आप देश के सामने ज़रूर रखें। देश में एजेंसियों का हर उस काम पर अंकुश लगाना, उनको रोकना ज़रूरी है जो गैर कानूनी है, और अदालतें हैं जो तमाम साक्ष्यों सबूतों के आधार पर फैसला करती हैं। लोकतंत्र में एक व्यवस्था चलती है, व्यवस्था के तहत ही आपको चलना है। ऐसी स्थिति में एक बात कई सवाल लिए हुए तो है ही, वो ये कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन जिसका नाम नेविल रॉय सिंघम है, जो चीन का प्रचार प्रसार और उसका प्रोपेगेंडा का टूल बनकर दुनिया की तमाम संस्थाओं को चीन का मकसद पूरा करने के लिए फंड करता है या चीन के फंड को आगे आकर के डिस्ट्रीब्यूट करता है, वह भला न्यूज़ क्लिक को करोड़ों की फंडिंग क्यों करता है? जिस तरह से पैसे का एडजस्टमेंट दिख रहा है और सर्विस देने के सवाल को कहीं से भी सही तरीके से नहीं देखा जा रहा, जवाब नहीं दिया जा रहा है। गौतम नवलखा जैसे लोगों को मोटी रकम दी जा रही है। यह सब ऐसे ही तो नहीं होता है। और यह सब कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार लिखता है ठीक वैसे ही जैसी जांच और फाइंडिंग ईडी की रही है। क्या यह सच को और मजबूत नहीं करता है? ये एक तस्वीर है न्यूज़ क्लिक को लेकर के। चाइना जो लगातार अपनी खातिर अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा दुनिया भर में फैलाता है, हिंदुस्तान के भीतर जो मौजूदा व्यवस्था है उसको अस्थिर करने के लिए, इस व्यवस्था के खिलाफ जो लोग बोल सकते हैं, जो चल रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था को डगमगा सकते हैं, एक राय हिंदुस्तान की दुनिया में खराब करने में मददगार साबित हो सकते हैं, उन लोगों को समर्थन देना, उन लोगों को पैसा देना चीन का मकसद है। और इसके लिए वो एक आदमी को आगे करता है और वो आदमी न्यूज़ क्लिक जैसे वेब पोर्टल को फंडिंग दे रहा है। जांच ईडी की चल रही है, मुकदमे अदालतों में है, सच्चाई देश के सामने आएगी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे और 2.5 साल पहले से चल रही ईडी की जांच, यह दोनों जब सामने आप लाते हैं तो आपको एक सच दिखता सा लगता है। मामला अदालतों के पास है, सच देश को जानना जरूरी है, जिसका आना
तय है। और सत्य में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।